टीईटी की अनिवार्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का नियम। क्या पुराने शिक्षकों का नौकरी खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद क्या जितने भी पुराने शिक्षक हैं उनको 2 साल के बाद में कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा? तो यह जो मुद्दा है यह बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद में जो राज्य सरकार है अपने पुराने शिक्षकों को सेवा समाप्ति की ओर ले जाएंगे, या फिर शिक्षकों के नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कुछ प्रयास किया जाएगा? शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपके नौकरी के साथ में क्या हो सकता है? क्या आपका नौकरी समाप्त हो सकता है या फिर उसका कोई दूसरा विकल्प मिल सकता है? तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी इस वीडियोज में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियोज़ को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किया गया है, उसके बाद सभी राज्यों में, सभी विभाग में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के धारा का शक्ति को प्रयोग में लाते हुए एनसीटीई को यह अधिकार प्राधिकृत किया गया है कि एनसीटीई यह निर्धारित कर सकती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए एनसीटीई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके अनुसार तत्कालीन समय में शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। और उसी को आधार मानते हुए हर राज्य में जो शिक्षा विभाग है या शासन है उनके तरफ से राजपत्र में इसके संबंध में नियमों का भी प्रकाशन बीच बीच में होता रहा है। लेकिन 1 सितंबर 2025 को जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के आदेश जारी किया गया है, उसके बाद में एनसीटीई की तरफ से जो गाइडलाइन और न्यूनतम अर्हता जारी किया गया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, वर्तमान में पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है और साथ में वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान में देश में बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है। और यही कारण है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होने के बाद में वर्तमान में जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें बहुत सारे कौशल आधारित तकनीकी शिक्षा, एआई इत्यादि बहुत सारे मॉड्यूल को पेश किए जा रहे हैं। साथ ही वर्तमान में शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एनईपी 2020 के तहत बहुत सारे बदलाव भी लाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो गया है, लेकिन किसी भी कर्मचारी का नौकरी रातों रात नहीं जाएगी। वर्तमान में कोर्ट की तरफ से 2 साल का समय दिया गया है और इस समयावधि में ही जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं हैं ऐसे शिक्षकों को सीजी टेट या फिर जो सी टेट होता है या फिर जो विभिन्न प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा होते हैं उसका योग्यता को हासिल करना होगा। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में देखें या फिर किसी भी क्षेत्र में देखें बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में भी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। तो एक टीचर के रूप में अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। वर्तमान में टेट के विरोध में बहुत सारे संगठन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन विभाग में अगर टिके रहना है, इस पद पर, इस नौकरी पर अगर आपको सुरक्षित रहना है, लंबे समय तक काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको समय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और वर्तमान में जिस प्रकार से वर्तमान समय का मांग है उन सभी योग्यताओं को हासिल करना होगा और स्वयं को अपग्रेड भी करते रहना पड़ेगा। वर्तमान में एआई जैसे टूल का उपयोग किया जा रहा है और विद्यालय में बहुत सारे एआई के संबंध में प्रशिक्षण भी हो रहा है। और सरकार भी चाहती है कि जो हमारे शिक्षक हैं वे बहुत ज़्यादा अपडेट हों, अपग्रेड हों और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। और यही कारण है कि शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है उन्होंने शिक्षक के पद पर बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी न्यूनतम अर्हता में से एक माना गया है। तो क्या आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा का योग्यता हासिल किया है? और अगर नहीं किया है तो इसके बारे में आप अपना क्या राय रखते हैं? आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव या राय दे सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब में वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।